वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। 90 डेज़ चैलेंज का मैं डे 55 लेके आ गई हूँ, जिसमें पीवाईक्यू टेस्ट आपको 8 आवर की पढ़ाई में करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवीजन करने की एक स्ट्रेटजी लेके आई हूँ, जिसको प्रॉब्लम होती है कि रिवीजन कैसे करें, बहुत सारा है, कैसे क्या पढ़ें, कैसे क्या मैनेजमेंट करें। पहले तो ये तो पता चल जाए रिवीजन कैसे क्या करना है। तो मैंने सोचा इस पर भी एक वीडियो बना देती हूँ। और अगर आप चाहते हैं किस चीज़ पर मैं वीडियो बनाऊँ और आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, तो मुझे आप कॉमेंट में बता सकते हैं कि मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाऊँ। आप बता दीजिएगा, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी। तो सब्जेक्ट वाइज़ मैं लेके आई हूँ रिवीजन की स्ट्रेटजी फॉर एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें मैथ और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जैसे इन सब में होता है छोटे-छोटे से जो सीजी उसका न्यूमेरिकल का क्या है, ऑक्सीजन का O2 है कि क्या है, जैसे ये सब जो फॉर्म में होता है मैथ में न्यूमेरिकल्स होते हैं। कॉन्सेप्ट होता है थ्योरी सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ईटीसी, पीवाईक्यू, देन मिस्टेक्स एंड मॉक टेस्ट, फुल लेंथ और टाइम मैनेजमेंट। ये सब पूरा ओवरऑल कैसे करना है आपको मैं यही समझाने के लिए आई हूँ। तो इसमें मैं आपको शुरुआत करती हूँ। उसमें पहले जैसे आपको न्यूमेरिकल है, थ्योरी है, इसको बाँट लेना है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री ज़्यादा नहीं है, मैथ ही मेन है इसमें। बट मतलब ज़्यादा नहीं, उसमें ऐसा कुछ आपको याद करना पड़े, थ्योरेटिकल में ही आ जाते हैं, बट ये दोनों था इसलिए मैंने कहा इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। तो थ्योरी में आपको कैसे क्या पढ़ना है, इसमें ये करना है कि आपको कॉन्सेप्ट बना लेना है, स्मार्ट स्ट्रेटजी करनी है। जितने भी जो लिखने वाले टॉपिक हैं, जैसे रूल्स हैं, कभी-कभी ऐसा हो जाता है एंड टाइम पे हम लोग रूल्स भूल जाते हैं, तो उसको एक छोटे से अपने पेज पे लिख लिया और अपने डेस्क पे रख लिया या चिपका लिया है, जैसे आपको सूटेबल पड़े, ताकि आप जब भी उठें तो उसको पे एक नज़र ज़रूर मार लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद मैथ का तो यही है सबसे ज़्यादा, फिर सारा रूल्स याद रहेगा। उसके बाद आपको जो है प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन, कि आपका दिन का निकाल लीजिए रोज़, कि आपको 1 घंटा मैथ को, जैसे 2 घंटा मैथ को देना ही है, 2 आवर्स का है, 8 आवर्स का है ये। और थ्योरी में आपको यही करना होता है कि जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी निकाल लिया है, उसमें से जो मेन टॉपिक हैं जो आपको लगता है नहीं याद हो रहे हैं, तो उसको लिखेंगे वहाँ पे पेज पे, कि बार-बार जैसे आप रिवाइज़ कर रहे हैं, तो कोई चीज़ आप भूल जा रहे हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे वो लिखेंगे। जो याद है उसको नहीं लिखना है, इसमें ये थ्योरेटिकल में करना है। जो याद नहीं हो रही है, जैसे ईयर्स हो गए, सन हो गए, बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब आपको नहीं याद हो रही है। पॉलिटिक्स में अनुच्छेद हैं, तो इन सबको अगर आपको याद करना है तो उसको एक छोटे से पेज पे या जैसा जितना आपको जो भी समझ में आ रहा है, जो आपको लगता है कि नहीं मुझे याद हो रहा है, वो लिख लेना है। पीवाईक्यू देना है, पीवाईक्यू ज़रूर देना है। अब आपके पास टाइम नहीं है, 5 डेज़ में वीडियो में आपको, और मैं आपको वीडियो ले आऊँगी, आप मुझे बताइएगा और किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना के दूँगी आपको। पीवाईक्यू में ये करना है, पहले पीवाईक्यू पूरा देना है, आराम से देना है, कोई जल्दबाज़ी नहीं, घबराना नहीं है। अभी भी किसी को कम नंबर लग रहे हों तो प्लीज़ घबराइए नहीं, आराम से दीजिए। और उसमें पहले सबसे पहले घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, कि अरे मैंने इतने टाइम से पढ़ लिया, अभी भी मेरे कम ही नंबर आ रहे हैं। तो इसीलिए पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू दीजिए। उसके बाद उसमें मिस्टेक देखिए कि किस क्वेश्चन में आ रहे हैं, किस लेसन में आ रहे हैं, ज्योग्राफी में प्रॉब्लम दे रहा है, हिस्ट्री में प्रॉब्लम दे रहा है, पॉलिटी में प्रॉब्लम दे रहा है या इकोनॉमिक में प्रॉब्लम दे रहा है, तो ये सब ध्यान दीजिए। फिर जिसमें मिस्टेक हो रही है उसको नोट डाउन कर लीजिए एक पेज पे, फिर जिस पे भी हो रहा है तो उस पे काम करिए, मतलब कि उस चीज़ को सुधारिए। मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, जब आपको टाइम मिले पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, और टाइम का बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। और फिर अपने आप सामने घड़ी रखिए, पूरा प्रॉपर टाइम की तरह जैसे होता है, जैसे ही 90 मिनट पूरे हो जाएँ पेपर छोड़ दीजिए। फिर उसको देखिए, मॉक टेस्ट जो आपने दिया है फिर उसको देखिए, उसमें जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनमें दीजिए। अब आपको दिन भर पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट ही पे ध्यान देना है और रिवीजन करना है। उस हिसाब से सिलेबस आपका पूरा हो गया। रिवीजन कैसे करना है, स्मार्ट टेक्निक से करना है। एक्टिव रिकॉल, सेल्फ क्वेश्चन करना है या फिर फ्लैश कार्ड, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया कि जो आपको नहीं आ रहा है उसका कार्ड बना लीजिए। जो याद है या याद करना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मैथ के क्वेश्चन के फॉर्मूलाज हैं, क्यूब्स हैं, स्क्वायर है, ये सब आप लिख लिया, सामने आपको एक रूटीन में चल रहा है। एक्टिव रिकॉल, सेल्फ क्वेश्चन, आप खुद से क्वेश्चन करिए, जैसे आप अपने आप से बात करिए जैसे करते हैं। तो एक बुक खोल लीजिए आप, उसमें जैसे नॉर्मल चैप्टर पूरा आपने रीड कर लिया, तो अपने आप से क्वेश्चन करिए कि जैसे आपने पूछ लिया कि जो है अनुच्छेद क्या होता है। नॉर्मल से जब आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि अनुच्छेद क्या होता है, जब यही सब पता होगा तो उस हिसाब से करिए। फिर प्रोमोडोरो टेक्निक करना है, प्रोमोडारो को टेक्निक करना है। इसमें क्या करना है, आपको 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। ऐसे ही 2-3 बार स्लॉट में करना है, तो आपका 15-20 मिनट का ब्रेक हो जाएगा बीच-बीच में। तो आपको क्या करना है, 25 मिनट, सॉरी पेज उड़ रहा है, हवा बहुत चल रही है आज यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, 25 मिनट की स्टडी करना है। उस समय सिर्फ आपको वही सब्जेक्ट्स उठाना है जो पढ़ रहे हैं, और उसमें बीच में कोई भी आप मोबाइल या कुछ भी ऐसी चीज़ें मत लीजिएगा। 25 मिनट मतलब उस समय सिर्फ 25 मिनट पढ़ाई को दीजिए। फिर 5 मिनट्स बाद आप इधर-उधर थोड़ा-सा वॉक कर लीजिए, पानी-वानी पी लीजिए। 25 मिनट के बीच में आप प्रयास कीजिएगा कि कुछ भी पानी पीना या खाना मत करिए, इससे डिस्ट्रैक्शन होता है। फिर उसके बाद 5 मिनट जो ब्रेक लिए ना, उसमें आप पानी पीजिए या इधर-उधर जहाँ आपको जहाँ भी जाना है, जा सकते हैं। फेनेमन टेक्निक है कॉन्सेप्ट को किसी और को समझाना, एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करना है। सॉरी, एग्ज़ाम में कह रही हूँ, किसी को भी आप, जैसे आप किसी को तो नहीं समझा सकते, तो आप ऐसे करिए, अब मैं जैसे करती हूँ, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, खुद से क्वेश्चन करिए, फिर उसको एक्सप्लेन करिए। जैसे आप किसी को समझा रहे हैं, अगर आपने किसी को समझा दिया, बहुत ज़्यादा हो गया, आपके घर में कोई बड़े भाई-बहन है, छोटे भाई-बहन हो, तो आपको जैसे किसी को करना ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा हो गए तो एक सामने अपनी टेडी रखिए, उसको
कुछ भी रख लीजिए, तो उसको ऑब्जेक्ट को रखिए, फिर उसको समझाइए कि जैसे आप उसको समझा रहे हैं। फिर जैसे किसी आपने मान लीजिए छोटे भाई-बहन से हेल्प ली, का 2 मिनट आप उसको एक्सप्लेन करिए और उससे फिर पूछिए। अगर उसने आपको थोड़ा-सा बहुत भी सही ढंग से बता दिया तो समझ जाइए कि आपने सही से पढ़ा है, और क्योंकि मेन होता है दूसरों को समझाना। अगर आपने दूसरों को अच्छे से समझा दिया तो उससे यही पता चलता है कि आपने सही से रिवीज़न किया हुआ है। जिससे आपको पता भी ये चलता है कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, जो भी टॉपिक पढ़ा है वो आपको याद हो गया है। और छोटे-छोटे माइंड मैप्स और नोट्स जो बनाना कंपल्सरी है, वो मैं शुरू से कहती आ रही हूँ। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको अपना पढ़ते जाइएगा। उसमें तो उसी से आपको अब पढ़ना है, पूरी बुक लेके उठा के नहीं बैठना है। बुक तब लेना है जैसे कोई टॉपिक फँस रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो इसीलिए मैंने शुरू से कहा है कि नोट्स बनाते चलना है। अब उन्हीं नोट्स से पढ़ना है आपको, जो भी आपने बनाया है, क्योंकि वो एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो गए हैं। उसके बाद उसके बाद जो लॉन्ग टर्म याद रखना है, उसके बाद फर्स्ट रिवीज़न करना है 1 दिन बाद, सेकंड रिवीज़न करना है 3 दिन बाद, थर्ड रिवीज़न करना है 7 दिन बाद, फोर्थ रिवीज़न करना है 15 डेज़ बाद। अब कई लोग कहेंगे बीच में एग्ज़ाम आ रहा है तो कैसे क्या होना है? तो यही चीज़ है, आपको अपने कुछ टाइम अपने आप को अपने देखना होगा। क्या होता है कि आप सवेरे जैसे कुछ लोग कॉलेज जाते होंगे या फिर जो है जॉब पे जाते होंगे, तो ये सब टाइमिंग दी हुई है, इसीलिए मैंने लिख दिया है कि अकॉर्डिंग टू योर टाइम, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखिए। जैसे-जैसे दिन बचते जा रहे हैं, अगर 15 दिन ही बचा, मान लीजिए अब एग्ज़ाम लोग कहेंगे 15 दिन ही बचा है, तो आपको फिर उस तरह से आपको एक फिर बिग प्लान बनाना होगा कि 15 दिन में हमें कैसे क्या करना है। उस 15 दिन में हमें ये करिएगा, दिन में जैसे रिवाइज़ करिएगा, और शाम होते-होते आपको ये करना होगा, पूरा फुल लेंथ टेस्ट देना है, और टेस्ट ज़रूर देना है, मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, और टाइमिंग देना है। और कमेंट में बताइएगा अगर आपको कोई इस वीडियो से प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगला किस चीज़ का मैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, मुझे कमेंट में वो भी बता दीजिए, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। तो इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस टेक्निक को आप यूज़ करिए। टॉपर्स इसी टेक्निक से पढ़ते हैं तो उससे उनको आराम मिलता है, और मेन बात है कि इससे याद रहता है, कुछ भी भूलते नहीं हैं। एक कॉन्सेप्ट तैयार होता जाता है। एक आप सोचिए माइंड मैप्स नोट्स बना रहे हैं, प्लस आप छोटे-छोटे फ्लैश कार्ड बना रहे हैं, सेल्फ से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या आपको खुद भी आप सोचिए कि कितना चेंजेज़ आएगा, आपको याद होता चला जाएगा। इसलिए मैं यही कहती हूँ बार-बार कि प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, आप खुद से रिवीज़न करिएगा, इससे खुद से क्वेश्चन कीजिएगा, पढ़िएगा ज़रूर। और राधे राधे, ऑल दी बेस्ट। कमेंट में बताइएगा ज़रूर, टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूँगी, और इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।